सड़क किनारे वाली आंटी। ये कहानी है सूरजपुर गांव की, जहां रोज की तरह बस स्टैंड के पास छोटी सी चाय की टपरी पर अनगिनत लोग की भीड़ लगी हुई थी। कोई चाय मांग रहा था तो कोई गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहा था। इसी शोर शराबे के बीच अकेलेपन और खामोशी में डूबी थी सड़क किनारे वाली कमला आंटी। सफेद बाल, सादा सूती साड़ी और चेहरे पर एक अलग सी थकान। तभी इस खामोशी को मिटाते हुए एक आवाज आई, आंटी ठीक है आप? ये आवाज थी रोहित की, जो हर रोज इसी बस स्टैंड से अपने ऑफिस जाता था और डेली बेसिस पर कमला आंटी से बात करता था। रोहित को देखते ही कमला आंटी की उदासी खुशी में बदल जाती थी और दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। आ गए तुम घर? ऑफिस तो 7 बजे छूट जाता है ना, फिर 9 कैसे बजे? क्या काम ज्यादा था? नहीं, बस ऐसे ही। खाना लगा दो, भूख लग रही है। हर रोज की तरह यही लाइन सुनते सुनते जिया भी परेशान आ चुकी थी। ना जाने रोहित को क्या हो गया है, न ज्यादा बात करते हैं न हंसते हैं, बस खामोश चेहरा बनकर रह गए हैं। शायद काम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, मुझे ही समझना चाहिए उन्हें। ऐसे ही जिया खुद को समझा लेती है और रोहित को खाना देती है। दोनों भले ही साथ खाना खाते, लेकिन इस बीच ना तो दोनों के बीच कोई बात होती और न ही रोहित जिया की तरफ देखता। बस सर झुकाए खाना खाता रहता और वो कमरे में जाकर सो जाता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अरे ओ जिया, आ गया तेरा पिया। अरे कहाँ है मेरी जाने बहार? घड़ी में 7 बाद में बजते हैं और तुम पहले ही घर आ जाते हो। थोड़ी शर्म किया करो, घर में पापा भी हैं, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे भाई, अपनी बीवी से हंसी मजाक नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन से करूंगा? अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी दोस्त मीनू से भी कर सकता हूँ। बस तुम हुक्म तो दो। अच्छा, तो तुम मीनू के पास जाकर देखो। तुम्हारी 206 हड्डियों को अगर मैंने 400 नहीं कर दिया फिर कहना। अरे भाई, ऑफिस से आते ही तुम दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। रोहित, तुम क्यों जिया को तंग करते हो? अच्छा बाबा, तुम दोनों एक पार्टी में हो जाते हो और मुझे अकेला कर देते हो। वो क्या दिन थे जब घर में मस्ती मजाक, हंसी ठिठोलियों की आवाज गूंजा करती थी, पर आज हवाओं में भी सिर्फ खामोशी, सन्नाटा और बेरुखी है। अगली सुबह। रोहित, तुम्हारा नाश्ता बन गया, आ जाओ साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अगर बस छूट गई तो ऑफिस जाने में दिक्कत हो जाएगी। मैं चलता हूँ। जिया का बनाया हुआ नाश्ता टेबल पर ही सजा रह जाता है। वो नम आंखों से रोहित को जाते हुए देखती है, पर कुछ कह नहीं पाती है। क्या हुआ जिया, तू रो क्यों रही है? रोहित से झगड़ा हुआ है क्या? उसने कुछ कहा? वो कुछ कहते ही कहाँ है अब? न जाने कैसी चुप्पी लग गई है। उनकी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं और एक मुस्कान देखने के लिए आंखें। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोहित की हरकतें देखकर लगता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। और मेरे पति सुरेश ने भी बताया था कि रोहित हर रोज सुबह और शाम बस स्टैंड के पास एक उम्रदराज महिला से मिलने जाता है और घंटों तक उसके पास बैठता है। अरे तू पागल हो गई है? रोहित ऐसे नहीं है, बस काम ज्यादा है और कुछ नहीं। जिया मीनू को तो चुप करा देती है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं शक पनप चुका था। शाम के वक्त। आज ऑफिस से आने में लेट हो गए, ये चेहरे पर इतनी खामोशी क्यों है? पता नहीं आंटी, जब से पिताजी मुझे छोड़कर गए, दिल में एक अजीब सा खालीपन बस गया है। पिता की मौजूदगी मेरी हिम्मत थी, पर अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पर जब भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे जिंदा होने का एहसास होता है। दुख दिल में दबाने से दर्द कम नहीं होता, बांटने से होता है। तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ दुख बांटो, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दोनों घंटों बातें करते हैं, जबकि घर पर 9 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक नहीं आए। पता नहीं ऑफिस वाले भी कितना काम देते हैं। बाहर चलकर देखती हूँ। अरे जिया भाभी, आज आप बाहर कैसे खड़ी हैं? भैया का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ, बस वही अब तक नहीं आए हैं। लगता है आज फिर से ऑफिस में काम ज्यादा मिल गया। अरे नहीं भाभी, भैया तो 7 बजे ही मेरे साथ बस में आ गए थे, लेकिन वो बस स्टैंड के पास वाली आंटी के पास बैठ गए और अभी शायद वहीं बैठे होंगे। देख ले जिया, मैं कह रही थी ना, रोहित का जरूर चक्कर चल रहा है। अरे नहीं, वो एक बुजुर्ग महिला से क्यों चक्कर चलाएंगे? ये दुनिया बड़ी खराब है। बुजुर्ग है तो क्या हुआ, सोच रही होगी रोहित से खर्चा पानी चलता रहेगा। और तूने सुना नहीं, कल ही तो राम बाबू अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ भाग गया। अगर घर बचाना है तो थोड़ी सतर्क हो जा, कहीं भागने का अगला नंबर रोहित का ना हो।
ये बात सुनकर जिया का भी शक अब यकीन में बदलने लगता है। आ गए तुम? मुझे तो लगा आज बस स्टैंड पर ही सोने वाले हो। मैं क्यों सोऊंगा, मेरे पास मेरा घर है। और साथ में बीवी भी। कैसी बातें कर रही हो, छोड़ो ये सब, खाना लगाओ तुम। खाना भी खाएंगे? मुझे लगा कैंडल लाइट डिनर करके आए होंगे। खैर लगाती हूँ, कल तो छुट्टी है ना, कहीं घूमने चलेंगे। नहीं, मैं कल घर में ही रहूंगा, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अगले दिन जिया रोहित पर नजर रखती है कि वो किससे फोन पर बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब देखती रहती है। शाम के वक्त, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा, जरा बाहर हो आऊं। ठीक है, मिल आओ, मेरा मतलब घूम आओ। आज तो रंगे हाथों पकड़ूंगी। जिया रोहित को फॉलो करती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि रोहित बस स्टैंड के पास मौजूद बेंच पर एक महिला के पास जाकर बैठ जाता है और उससे खूब बातें करता है। ये देखकर जिया के तन बदन में आग लग जाती है। गुस्सा, डर, धोखा सब एक साथ महसूस कर जिया लड़खड़ाते हुए कदमों से दोनों के सामने आ जाती है। वाह, घर में तो जुबान पर ताला लगा रहता है और यहाँ जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही। रोहित तो फिर भी जवान लड़का है, बहक गया होगा, पर आप इस उम्र में शर्म नहीं आती आपको? जिया, ये बात वैसी नहीं है। तुम चुप ही रहो। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने अपना दुख, अपना वक्त सब किसी और के साथ बांटना शुरू कर दिया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रोहित, या घर संभालने वाली एक हेल्पर? तुम जिया हो ना बेटी? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? और आपको पता है ये शादीशुदा है? पता है बेटी, रोहित अक्सर तुम्हारे बारे में बताता है, पर तुमने मुझे कभी देखा नहीं क्योंकि तुम्हारी शादी के वक्त मैं यहाँ थी ही नहीं। काफी बीमार थी और अपने गांव में रह रही थी। तुम्हारे ससुर जी नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से तुम्हारी नई गृहस्थी पर कोई बोझ पड़े। मेरे 2 बेटे हैं, पर मुझे छोड़कर शहर में रहते हैं, ना कभी पैसे भेजते हैं और ना खुद आते हैं। लेकिन आप यहाँ, और ये रोज? सच कहूँ जिया, मुझे भी नहीं पता था कि आंटी इस शहर में। शादी के बाद इन्होंने खुद दूरी बना ली थी ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी कभी भी परेशान ना हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और किसी बड़ी मेम साहब के यहाँ काम करती हूँ, और मुझे रोहित के पापा के जाने की खबर भी सीधे इससे नहीं मिली। एक पुराने जानने वाले ने बताया उसी दिन जब मैं बस स्टैंड तक आई थी। पापा के जाने के कुछ दिन बाद एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैं बस स्टैंड पर यूं ही बैठ गया था। मन बहुत भरा हुआ था। और ये ऐसे बैठा था जैसे कोई अपना ढूंढ रहा हो। बस उसी दिन से हर शाम का रास्ता यहीं से होकर गुजरने लगा। तो घर क्यों नहीं लाए इन्हें? हिम्मत नहीं हुई जिया, लगा कि तुम परेशान हो जाओगी, और आंटी को भी किसी पर बोझ बनने का डर था। बस स्टैंड वो जगह बन गई जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता है। ये सुनकर जिया का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और वो नम आंखों से कमला आंटी की तरफ देखती रहती है और फिर उनके पैर छूकर माफी मांगती है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन रिश्तों को समझने से पहले तोड़ना नहीं चाहिए। अक्सर आधी सच्चाई ही पूरे रिश्ते को खत्म कर देती है, पर मैंने तुम्हें माफ किया। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी, अब से आप हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर रोहित और कमला दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और फिर तीनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।